सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्त्वहितङ्कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञान उपयोगी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु श्री जिनालय के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी भव्य महानुभाव, आप लोगों ने सुना होगा या हो सकता है कि आप लोग करते भी हों। क्या? सोने से पहले और जगने के बाद कायोत्सर्ग आज का विषय। आज अपन सभी लोग सोने से पहले और जगने के बाद जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसका लॉजिक समझेंगे। वो क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज से पहले इन विषय को नहीं सुना जो अभी सुन रहे हैं, जैसे देव दर्शन, अभिषेक, ज्योतिष और वास्तु। ये 4 विषय आप सभी लोग विगत 1 माह से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये विषय पहले भी आपने कई बार सुने हैं, लेकिन शायद लॉजिक के साथ सुने हैं क्या पहले?
लॉजिक के साथ पहली बार है। इसीलिए इतनी बार आपने अनेकानेक साधुओं से सुना है कि सोने से पहले और जगने के बाद कायोत्सर्ग जरूर करना चाहिए। कुछ दिन तो आप करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर करना बंद कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको उसका लॉजिक नहीं पता। यदि लॉजिक पता होगा या लॉजिक पता होता तो शायद आप एक दिन भी कायोत्सर्ग करना नहीं छोड़ते। तो चलिएगा समझते हैं आज उस कायोत्सर्ग के लॉजिक को। सभी लोग जानते हैं कायोत्सर्ग करना है सोने से पहले और जगने के बाद, लेकिन क्यों करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। शायद श्रावक को सोने से पहले कायोत्सर्ग करना ही चाहिए। कोई विकल्प नहीं है आपके पास कि करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, ये नहीं चलेगा। जगने के बाद कायोत्सर्ग करना ही है। क्यों? क्योंकि सुबह जगने के बाद से लेकर के और सोने के पहले तक पूरे दिन भर में आप जो कुछ भी करते हो, यदि आपके द्वारा जो भी बड़ी गलतियां, बड़े पाप, बड़े अपराध होते हैं, वो तो आपको अपने इन चर्म चक्षुओं से, आंखों से दिखाई दे जाते हैं और आप उनका प्रायश्चित लेकर के अपनी शुद्धि कर लेते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे से पाप जो होते तो हैं और जिन पर आपकी दृष्टि भी नहीं जाती, जैसे आधा बाल्टी, एक बाल्टी पानी से नहा सकते थे, लेकिन शावर के नीचे नहा रहे हैं। एक बाल्टी तो छोड़ो, 2-4 बाल्टी पानी बह गया। सर्दी का समय है, गीजर के पानी का प्रयोग, गर्म होने के बाद पानी छानते हैं लोग। गीजर में कैसा आता है? अनछना पानी, और अनछने पानी में अनंत जीवों को आपने उबाल दिया, गरम कर दिया, उसके बाद पता नहीं लोग छन्ना क्यों लगाते। ध्यान जाता क्या कभी वहां? रोज रोज तन पर सर्फ, साबुन वगैरह, फेस वॉश, शैम्पू जो भी होते हैं वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तन को कितना भी मांजो ये अशुद्ध ही रहता है। आवश्यकता से ज्यादा और विविध और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं नहाने वगैरह में, और उसके बाद वो सारा पानी बह करके नालियों में जाता है। नालियों में अनंत त्रस जीव, अनंत विकलत्र जीव होते हैं। आप कल्पना करो, उनका शरीर की जो त्वचा है वो इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट होती है, जैसे आप एक कोई छिलनी देखी आपने? छिलनी, सब्जी वगैरह छीलते हैं जिससे, क्या बोलते हैं उससे? छीलनी होती जो भी होती है, हाँ समझ तो गए ना, जिससे सब्जियां छीलते हैं, उसे लेकर के अपने ऊपर की स्किन को छील लो, फिर वो सॉफ्ट सी नरम सी एक स्किन निकल के आती है ना, जहां पर हल्का सा भी हाथ टच हो जाए तो जलन होती है ना, उतनी नाजुक, उतनी ही सॉफ्ट उस नाली में रहने वाले अनंत जीवों की स्किन होती है। जब आपका धुला मजा हाथ टच हो जाता है तो आपको जलन होती है। फिर कल्पना करो, सर्फ साबुन का पानी जो आपने नाली में इतना सारा बहाया, उनके शरीर से जाकर के लगता है वो बिलबिला जाते हैं एकदम से, उनके प्राण शरीर को छोड़ के कंठ तक आ जाते हैं, और कई बार तो या अधिकांश तो प्राण निकल ही जाते हैं। हद से ज्यादा वेदना जब बढ़ जाती है, बर्दाश्त से बाहर जब कोई चीज हो जाती है तो प्राण भी साथ छोड़ देते हैं त्रियंच मनुष्य गति में। तो जो आपने अनावश्यक सर्फ साबुन का पानी नाली में बहाया होता है, अनंत जीवों को कष्ट दिया होता है, उसका आज तक कभी प्रायश्चित लिया है क्या?
नहीं लिया। उस पर कभी ध्यान गया है क्या कि हमसे ऐसी गलती हो रही? जाता ही नहीं, मुंह उठा के सीधे चल देते हैं बाथरूम में, नीचे देखते तक नहीं कितनी चींटियां हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सीधा अपना कार्यक्रम निपटाया और बात खत्म। छोटे मोटे बहुत सारे दिन भर में ऐसे दोष और ऐसे पाप होते हैं जिनकी ओर संसारी प्राणी का, गृहस्थ का ध्यान भी नहीं जाता, जिनका वो अपने पूरे जीवन में कभी प्रायश्चित नहीं लेता। और छोटे 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 से दोष, कहते ना बूंद बूंद से एक दिन घड़ा भर जाता है। वो छोटे छोटे से दोष एक दिन बहुत प्रचुर मात्रा में आपकी सत्ता में एकत्रित हो जाते हैं और उदय में आकर के आपकी दुर्गति कर देते हैं। तो दिन भर में जाने में अनजाने में जैसे आप लोग गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जीव हिंसा होती कि नहीं होती? एक तो आप नीचे देख के चलते नहीं हैं और नीचे देख करके कितना भी चलो उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, नीचे के चींटी चींटा तो वो दिखते नहीं हैं, ऊपर से लट, केंचुआ, गिंजाई और भी विविध प्रकार के बरसात के समय या अन्य समय जो जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं उनकी भी हिंसा हो जाती है। कोई पंचेंद्रिय जीव आपकी गाड़ी के नीचे आया है तो आप प्रायश्चित लेते हो, कुत्ता आ गया था, बिल्ली है, सर्प है, गिरगिट है, गिलहरी है, या अन्य कोई पंचेंद्रिय जीव आता है तो आप प्रायश्चित ले लेते हैं। लेकिन एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक का क्या, या जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे उनका क्या? उनका प्रायश्चित नहीं लेते। और वो पाप कब इतना ज़्यादा हो जाता है संसारी प्राणी को पता ही नहीं चलता। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि हे संसारी प्राणी, तू आयु के अंत में कभी किसी साधु के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा नहीं पता। तुझे किसी साधु का संबोधन मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। तुझे अपने अंत समय साधु के दर्शन होंगे या नहीं होंगे नहीं पता। तू अपने आयु के अंत में उत्तमार्थ प्रायश्चित के माध्यम से अपने पूरे जीवन में की गई गलतियों की क्षमा याचना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो तुझे यही नहीं पता कि तेरा अंत कब आएगा। कोई भी सेकंड और कोई भी श्वास तेरी आखिरी श्वास और आखिरी समय हो सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सोने से पहले एक कायुसर्ग करके सोना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंत ने प्रायश्चित ग्रंथों में कायुसर्ग को 9 बार ड़मोकार मंत्र पढ़ना सबसे लघु प्रायश्चित कहलाता है। और उस एक कायुसर्ग के माध्यम से पूरे दिन भर में जाने में अनजाने में जो भी आपसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता, जिनका आप प्रायश्चित नहीं ले पाते, वो सारा दोष सारा पाप धुल जाता है। इतना बड़ा बेनिफिट है तो ध्यान रखना, कायुसर्ग करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। चलो सोने से पहले क्यों करना चाहिए समझ में आ गया, लेकिन जगने के बाद कायुसर्ग क्यों करना चाहिए? क्योंकि रात में सोते समय भी आप लोगों के हाथ पैर है ना, वो चलते रहते हैं। कभी इस करवट सोते हो, कभी उस करवट सोते हो, कभी सीधे सोते हो, कभी उल्टे सोते हो। लाइट का, पंखा का, एसी का, कूलर और हीटर वगैरह सर्दी गर्मी मौसम के हिसाब से विविध प्रकार के उपकरणों का आप लोग प्रयोग करते हैं। मच्छर वगैरह हो जाते हैं तो उनकी व्यवस्था भी कुछ ना कुछ करके सोते हैं। तो रात्रि में भी आपके माध्यम से कई प्रकार की हिंसा होती है। उस पाप का हिसाब किताब बराबर करने के लिए कि हे जिनेंद्र देव, पता नहीं मैं इस सारे पापों का प्रायश्चित ले भी पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। जब गुरु मिलेंगे तब एक साथ पूरे जीवन का प्रायश्चित उनसे ले लूंगा, लेकिन जब तक नहीं मिल रहे और तब तक यदि बाई चांस बुलावा आ गया तो इस पाप को मैं अपने साथ लेकर के जाना नहीं चाहता। इसलिए प्रातःकाल सो करके उठ करके भी सबसे पहले एक कायुसर्ग करना है।
अब कायोत्सर्ग क्यों करना है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कायोत्सर्ग करना कैसे है? क्योंकि यदि सही से कायोत्सर्ग नहीं करोगे तो पूरा पाप धुलेगा नहीं, पूरा पाप धुलेगा नहीं, फिर आप वही बात कहोगे कि कितना भी कर लो, धर्म क्या होता है, धर्म करने से हमने तो इतना सारा किया था और दुर्गति में आ गए, है ना। तो आपको कायोत्सर्ग कैसे करना है? सबसे पहली बात, आपको उंगली नहीं चलानी है। दिन भर के कायोत्सर्ग में आप कुछ भी करो, उंगली चलाओ, हिलो, मुंह से बोलो, कुछ भी कर लो, लेकिन रात्रि में सोने से पहले और प्रातःकाल जगने के बाद जो कायोत्सर्ग करना है उसमें उंगली नहीं चलानी है। मन में काउंट करो, 1 2 मन में कर सकते, एक कायोत्सर्ग ही तो काउंट कर, 9 बार इजीली हो सकता है। दूसरी बात, होठ नहीं चलाने। आप बोल बोल के कहते नमो हरिहर नमो शुद्ध नमो हरिहरम, सुनाई नहीं भी दे तो भी होठ तो चलते ही हैं। होठ नहीं चलाना है, उंगली नहीं चलानी है और हिलना भी नहीं है। लोग ऐसे ऐसे हिलते, पता नहीं हिलते क्यों हैं। आपको पता है शास्त्र सभा में भगवान के अभिषेक पूजन करते समय, कायोत्सर्ग करते समय, धर्म करते समय हिलने से क्या होता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार हिलना अशुभ कहलाता है। नहीं, और शुभ भी है, लेकिन अलग अलग प्रकार से होता है। यदि आप अर्घ चढ़ाते समय, आप पूजन करते समय, आप कलश को हाथ में लेकर के जब ऐसे हिलते ना, हाथ को ऐसे हिलाते हैं, तो इससे क्या होता है? शुभ पुण्य वर्गणाओं का पिंड बन करके तैयार हो जाता है। वो आपके अंदर समाहित होकर के आपके कार्यों को निर्बाध रूप से बनाता है। और जब आप ऐसे ऐसे हिलते ना, धर्म करते समय हिलते ना, बहुत से लोग आगे पीछे हिलते हैं, बहुत से लोग पैरों को हिलाते हैं, बहुत से लोग उंगलियों को चटकाते हैं, तो वो लोग करते हैं अशुभ कर्म का पिंड तैयार। जितनी भी संसार में अशुभ, गलत, नेगेटिव वर्गणाएं हैं ना, ऐसे हिल हिल के पूरा पिंड, सारी वर्गणाएं यहाँ वहाँ से आपके पास एकत्रित होकर के आ जाती हैं और आपके अंदर समाहित हो जाती हैं। यहाँ तो आप धर्म करके जाते हो, लेकिन घर पर पहुँच करके तो कर्म अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे होते हैं। क्योंकि धर्म तो आपने अभी समझना, अभी ठीक से करना शुरू किया है। जब समय आएगा तब धीरे धीरे, कम से कम 6 महीने का टाइम तो लगेगा पूरी तरीके से धर्म का फल प्राप्त करने में। कम से कम कितना टाइम? 6 महीने का। चतुर्थ काल होता, साक्षात केवली भगवान का सानिध्य मिलता तो अंतर मुहूर्त पर्याप्त था, लेकिन अभी कम से कम पूर्ण फल और सही फल के लिए आपको 6 महीने तक सारा धर्म अच्छे से करना होगा। लेकिन पाप है ना, पंचम काल का दूसरा नाम है पाप काल। तो पाप जल्दी उदय में आ जाता, फिर वो क्या करता? वो आपके कार्यों में बाधा और विकल्प पैदा करता है और ले दे करके फिर आप सारा की सारा दोष धर्म पर लगा देते हैं। इससे ध्यान रखना, कायोत्सर्ग करते समय, पूजन अभिषेक करते समय, शास्त्र स्वाध्याय करते समय, जिनवाणी श्रवण यानी प्रवचन सभा में जब आप बैठते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, उस समय अनावश्यक हिलना डुलना भी नहीं चाहिए। यदि कोई शारीरिक परेशानी हो रही है, अधिक देर तक आपको बैठने में तकलीफ है, या अन्य मच्छर वगैरह काट रहे हैं, गर्मी लग रही, कोई परेशानी हो रही है, तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन कोई परेशानी नहीं हो रही, बहुत से आदत के वश काम करते हैं ना, बैठे बैठे उन्हें कुछ नहीं तो उंगली चटकाने से मतलब है। जैसा कि अभी संचालक महोदय ने कहा कि यदि किसी की चप्पल मंदिर से खो जाती है तो वो दूसरे तीसरे की पहन करके चला जाता है। बहुत से लोग करते हैं, हमें पाप क्यों लगेगा, हमारी भी तो कोई पहन गया है ना। तो आपको पता है 3 चीजें ऐसी हैं जो गृहस्थ को दूसरों की चोरी नहीं करनी चाहिए।
चोरी का तात्पर्य बिना पूछे लेना भी चोरी ही कहलाता है। यदि आप बिना पूछे चोरी करके वो 3 चीजें लेकर के आओगे तो उसके ऊपर आने वाली हर दुर्घटना में आपका 60% का शेयर हो जाएगा। अब उसे जितना नुकसान होगा उसका 60% भुगतान कौन करेगा? कौन करेगा? जो वो 3 चीजें लेकर के गया होगा। उसके जीवन में आने वाली हर दुर्घटना, हर अशुभ, हर अमंगल का 60% आपको देना पड़ेगा। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली, किसी की भी चप्पल, कितनी भी अच्छी ब्रांड की नई और कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी खो गई है तो आप नंगे पांव आ जाना, लेकिन कभी भी किसी की भी चप्पल बिना पूछे नहीं पहन करके जाना। या तो बाद में बता देना जिसकी पहन करके, यदि आपको पता है ये चप्पल किसकी है तो उसे बता दो, या बाद में बता देना तो चलेगा, लेकिन आपने इसलिए पहन ली कि हमारी खो गई है, या इसलिए पहन ली कि दूसरे को पता ही नहीं हम किसकी पहन के जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखो, एक चप्पल से जिंदगी नहीं कटेगी, लेकिन जिसकी चप्पल आप पहन करके गए हो उसकी तो एकदम मजे ही मजे हैं, है ना। 100-200 की चप्पल में 60% अशुभ घटनाएं, 60% दुर्घटनाएं और 60% का अमंगल आपसे फ्री, दूर चला गया। किसी की भी चप्पल चोरी करना, किसी के भी बाल, वैसे बाल चोरी करता नहीं है कोई, लेकिन होता ना, वो पहले हुआ करता था, बालों को बेचकर वो गुड़िया के बाल आते थे, कैंडी फ्लॉस, है ना, गुड़िया के बाल समझते? हाँ, वो पहले के समय हुआ करता था कि वो बालों को दे दो तो वो कैंडी फ्लॉस दे देता था। तो शायद कभी चोरी कर लिए हो आपने किसी के घर के, तो किसी की भी चप्पल, किसी के भी बाल और किसी के पुराने कपड़े, यदि ये 3 चीज आप लेकर के आते हैं बिना पूछे, चोरी करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसका 60% अशुभ हर चीज में आपका सहभागिता हो जाती है। तो कभी नहीं चुराना, नंगे पांव जाना चलेगा, और घर पर जाकर के सबसे सस्ती से सस्ती चप्पल खरीद लेना, वो भी चल जाएगा, लेकिन चोरी नहीं करना। और करना हो तो देख लो भैया अपना अपना, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि सोने से पहले और जगने के बाद कायुसर्ग जरूर करना है, और कायुसर्ग में 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, उंगली नहीं चलानी है, दूसरी बात, मुंह नहीं चलाना है, और तीसरी बात, हिलना भी नहीं है। इस प्रकार से यदि आप कायुसर्ग करते हैं तो निश्चित रूप से वो छोटे छोटी सी गलतियां, वो छोटे छोटे से पाप, जिनका आप प्रायश्चित ले पाए या ना ले पाए, लेकिन वो सारा अपराध क्षय हो जाता है। एक श्रावक श्रेष्ठी ने कल के विषय को लेकर के प्रश्न किया। कल क्लास का विषय था वास्तु। श्रावक श्रेष्ठी ने कहा, माताजी 5 में से यदि घर में कोई एक दोष है तो क्या करें? तो हमने पहले भी आपको बता दिया है, इन 5 में से कोई भी दोष बन रहा है तो आपको जितना संभव हो, जितनी अनुकूलता बन सके, तोड़ फोड़ करके उसे सुधार लो। लेकिन तोड़ फोड़ करना संभव नहीं है तो घर बदल लो। घर बदलना भी संभव नहीं है तो काहे को टेंशन कर रहे? बोला ना आचार्यों ने, क्या करना है? सीधा, सिर्फ स्वस्तिक नहीं, सीधा स्वस्तिक बनाना है 6 महीने तक, लेकिन अच्छे मुहूर्त में बनाना शुरू करना है। अब लोगों को एक प्रश्न और आया है कि 6 महीने में बाई चांस बीच में कभी छूट जाए तो देखिए, यदि सूतक पातक वाली परिस्थिति आ जाती है, कौन सी वाली? सूतक और पातक, किसी का जन्म या मरण का जो लगता है, यदि ऐसी परिस्थिति है तो आपको 6 महीने में 10 दिन या 12 दिन आगे बढ़ाने हैं,
ठीक है ना। लेकिन बिना किसी परिस्थिति के आप अचानक बनाना भूल गए हो तो आपको वापस फिर से नए मुहूर्त से और पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। कभी सुबह भूल जाओ, दोपहर में भूल जाओ, तो सूर्य अस्त होने तक आप मंदिर में आकर के स्वस्तिक बना सकते हैं। फिर एक और प्रश्न किसी ने किया कि क्या माता जी इस प्रकार का स्वस्तिक सिर्फ वास्तु के लिए ही बनाना है? जो अभिषेक पूजन वगैरह करते हैं उस समय कलश और थाली पर क्या और कैसे बनाना है? तो हम आपको बताएं, पता नहीं क्यों संसारी प्राणी थाली को पूरी रंगोली बना देता है। ऊपर 3 बिंदी रख दो, फिर 5 रख दो, 4 रख दो, फिर गिनतियां भी लिख दो और भी श्री बना दो, पता नहीं क्या क्या बना दो। तो जितना स्वस्तिक कल आपने सीखा था, जितना स्वस्तिक बनता है 4 बिंदी, उसके ऊपर 3 बिंदी सिद्धिशिला और सिद्धिशिला पर 1 बिंदी। पूजन की थाली में भी इतना ही स्वस्तिक बनाया जाता है। शांति धारा के कलश नहीं, शांति धारा की झाड़ी पर भी इतना ही स्वस्तिक बनाया जाता है। लेकिन अभिषेक का जो कलश होता है उस पर रत्नत्रय की 3 बिंदी और सिद्धिशिला नहीं बनाई जाती है, सिर्फ स्वस्तिक। ठीक है ना? इतना आपको बनाना है। एक श्रावक श्रेष्ठी ने एक प्रश्न और किया था कि क्या घर पर या दुकान पर दीपक जला सकते हैं? तो सबसे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले 2023 चल रहा है, अभी सन 2020 में एक बीमारी आई थी, कोरोना। उस समय आपने घर पर दीपक जलाया था कि नहीं जलाया था? बड़े बड़े अनुष्ठान किए थे। बात समझ में आ गई ना? अब थोड़ा सा समझते हैं सिद्धांत से। यदि आपको लगता है कि उस समय तो परिस्थिति थी इसलिए चल गया, जब परिस्थिति नहीं है तो घर पर दीपक जलाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो घर पर रोशनी करने के बराबर है। यदि आपको ऐसा लगता है तो ध्यान रखना, सिद्धांत अकाट्य होता है। परिस्थिति में भी यदि कोई बात करने के लिए, कोई काम करने के लिए कहा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होता है। जैसे आरती यदि आपको करनी है तो आरती तो जिन मंदिर में प्रतिमा के सन्मुख ही करोगे। बात समझ में आई? चाहे सुबह आरती करनी हो, चाहे शाम को आरती करनी हो, आरती तो मंदिर में आकर के प्रतिमा के सन्मुख ही करनी है। लेकिन यदि दीपक जलाना हो तो घर में और दुकान पर दीपक जला सकते हैं, लेकिन फोटो के सामने नहीं। आपके मंदिर में, जो घर में मंदिर बनता है ना ईशान कोण में, उसमें जिनवाणी होनी चाहिए। बिना जिनवाणी के दीपक नहीं जला सकते। यदि बिना जिनवाणी के दीपक जलाओगे तो वो घर में रोशनी करने के बराबर ही है। जिनवाणी के सामने जलाओगे तो आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, यदि 10 ग्राम गाय के घी को जलाया जाता है तो 10 ग्राम गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। कितना? 1 टन यानी 1000 किलो। दूसरा फायदा, शुद्ध घी, मार्केट का वो आप लोग पैक बंद वाला नहीं, शुद्ध घी जलाने से जो घर की ऊर्जा है वो यदि नेगेटिव या न्यूट्रल होती ना, कि ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, माध्यस्थ वाली जो ऊर्जा होती बीच वाली,
तो घर की यदि नेगेटिव ऊर्जा है, घर में यदि न्यूट्रल ऊर्जा है, तो गाय या भैंस का शुद्ध घी जलाने से वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है और वहाँ के जो परमाणु हैं जिन्हें अपन वर्गणा कहते हैं वो भी शुभ और सामान्य, अशुभ और सामान्य से शुभ में बदल जाते हैं। यानी घर पहुंचोगे तो बड़ी अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आएगी और अच्छा अच्छा करने का मन करेगा। बहुत से लोग होते हैं घर में पहुंच के पाप करने का मन करता, समय से पहुंच गए फिर भी रात्रि में ही खाएंगे, समय से पहुंच गए, चातुर्मास चल रहा है फिर भी खाने के लिए विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध है फिर भी जमीकंद ही खाएंगे। और बहुत से लोग होते हैं घर पर पहुंचकर कहते हैं आज समय पर आ गए तो भूख नहीं भी लगी है तो रात्रि से पहले भोजन कर लेते हैं। तो ये होती है घर की ऊर्जा, घर के परमाणु वर्गणाएं। तो घर पर शुद्ध गाय या भैंस का घी का दीपक जलाने से वो अशुभ और सामान्य वर्गणाएं परमाणु शुभ में बदल जाते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देते हैं। अच्छे और सकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं और जितने सकारात्मक विचार मन में आएंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप काम करेंगे और जितने अच्छे से कार्य करोगे उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा सफलता जीवन में प्राप्त होगी। और तीसरी चीज़, मंदिर में आकर के आरती के माध्यम से धर्म तो हुआ, लेकिन घर में भी आप जिनवाणी के सामने दीपक जला करके कहीं ना कहीं अपने मन में धर्म के बीज का आरोपण कर रहे हैं। वो बीज आपको आगे चल के इस प्रकार से संस्कारित कर सकता है कि अभी तू मंदिर में दीपक नहीं जलाने जा पाता है बाई चांस, अभी तू घर में या दुकान पर जला रहा है, चल आज अपन मंदिर में आरती करके आते हैं। और मंदिर में आरती करेंगे तो असंख्यात अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी सो होगी, साथ में शातिशय पुण्य का बंध जो अरिहंत बना देता है। तो ठीक है ना, घर में और दुकान पर दीपक जला सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? जिनवाणी होनी चाहिए और अगरबत्ती नहीं जलानी है, क्योंकि अगरबत्ती अशुद्ध होती है, बहुत ज़्यादा अशुद्ध। उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है आप देख सकते हैं। आजकल बाबा जी है ना, आपके बाबा जी गूगल वाले, हाँ वही वाले, वो माना कि पूरा सही ना भी बताएं लेकिन कुछ कुछ सही तो बता ही देते हैं। बहुत अशुद्ध प्रक्रिया से वो पूरी अगरबत्ती बनाई जाती है। तो अगरबत्ती इत्यादि को ना तो मंदिर में जलाना चाहिए, ना घर पर और ना ही दुकान वगैरह में जलाना चाहिए। आपको लगता है कि अगरबत्ती जला करके पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, सुगंधित नहीं होता। आप ईविल एनर्जी को इनवाइट कर लेते हैं। आप देखो ना, पहले के लोग कभी नहीं कहते कि हाय नज़र लग रही है, बार बार किसी की हाय लग गई, किसी का टोका लग गया। आजकल तो देखो हर रोज की कहानी है, नज़र लग गई, नज़र लग गई। एक श्राविका तो बड़ी हिम्मत वाली थी आपके यहाँ, 4-5 दिन पहले एरिका संघ के पास ऊपर आई, माता जी लोग आपस में चर्चा कर रही थी। उन्होंने कहा माता जी सुनो, पहली बात तूने ऐसे बुलाया। मैंने कहा चलो भाई, एक बार को तुम खड़े हो गए, फिर हमें याद आया हम साधु हैं, वापस बैठ गए। हमने कहा आप ही थोड़ा सामने आकर के सुना दो। कहती हैं माता जी आप लोगों की है ना आंखें चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं, नजर लगी मैं उतार दूं। उन्हें बड़ी माता जी ने समझाया कि पिताजी बैठे हैं ना मंदिर में, दादा भगवान अरिहंत देव, वो नहीं लगने, वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन ये संसारी प्राणी का दृष्टिकोण है और ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, उतनी भी नहीं जितना आपने बनाया है, लेकिन थोड़ी बहुत होती हैं। तो आजकल तो हर रोज़ की बात है, किसी की नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई, किसी का टोका लग गया, किसी ने कुछ करवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका विरोधी या दुश्मन ही बैठा है। अरे आप खुद अगरबत्ती जला करके अशुद्ध वर्गणा, अशुद्ध परमाणु के माध्यम से ईविल एनर्जी जो यूनिवर्स में है, जो ब्रह्मांड में कह सकते हैं, विश्व में जो भी
गलत और नेगेटिव वाली जो ऊर्जा है उसे आप आकर्षित करते हैं, और आपने अगरबत्ती जला करके आकर्षित करा है, फिर तो वो आप करके परेशान तो करेगी ही करेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, घी का दीपक, शुद्ध घी जिनवाणी के सामने जला सकते हैं, जलाना चाहो तो, नहीं तो जलाना ही है ऐसा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है मंदिर में आकर के जला लो, लेकिन मंदिर में भी आरती अंधेरा होने से पहले पहले कर लेनी चाहिए। और हाँ, आज का विषय इतना ही, ठीक है ना। तो आप कायुसर्ग आपको करना है, किसी की भी चप्पल, बाल और पुराने कपड़े नहीं चुराने हैं, और दीपक जला सकते हैं, और स्वस्तिक सीधा बनाना है। अब वास्तु को लेकर के ज़्यादा विकल्प नहीं करना है। आज का समय अपना पूर्ण हुआ, शेष चर्चा अपन कल से करेंगे। और आप लोगों के लिए हम 4 विषय लेकर के आए हैं, सुनिए ना। तो आप बता सकते हैं कि आपको पहले कौन सा समझना है। पहला विषय, ताश की पत्तियां। बहुत लोग प्रसन्न हो गए, क्या बात है, ताश की बात। हाँ, ताश की पत्तियां, ये विषय वो है कि एक जैन व्यक्ति था, 2400 घंटे जेब में ताश लेकर के चला करता था, और वो अभी स्वर्ग में है, वहां से आके भगवान बन जाएगा। एक विषय तो ये है, ताश की पत्तियां। एक विषय है, मिलिए जैनाचार्यों से। जैसे कुंद आचार्य से पूर्व अनेक हमारे महान और श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, जैसे पुष्पदंत और भूतबली, जिन्होंने हमारी प्रथम जिनवाणी लिखी। लेकिन फिर भी हम प्रशस्ति में मुख्यता से किसका नाम लिखते हैं? कुंद आमनाए। तो कुंद आचार्य का नाम ही क्यों लिखते हैं? आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के प्रथमाचार्य जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से आज हमें साधु संतों के दर्शन सहज उपलब्ध हैं। तो आखिरकार उनका पूरा जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने प्राणी मात्र पर उपकार किया, और कैसे पूरा जैन समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। ये सब यदि आपको जानना हो तो एक विषय अपन ये भी ले सकते हैं। कौन सा? मिलिए जैनाचार्यों से। एक विषय है भक्तांबर स्तोत्र। मुझे बताइए, स्तोत्र है या स्तोत्र है, सही क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा बताते हैं। ध्यान से देखो, पहला वाला सही है या दूसरा वाला? समझ गए? क्योंकि भक्तांबर स्त्रोत का जो भी आप कहें, वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। निश्चित रूप से इस स्तोत्र का बहुत महत्व, बहुत फलदायी है, लेकिन सही से ना करोगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि भक्तांबर के महात्म, भक्तांबर के बारे में और किस प्रकार से पूरा भक्तांबर पढ़े बिना सिर्फ 8 काव्यों के माध्यम से, और वो कौन से 8 काव्य हैं जिनसे हम पूरे भक्तांबर का फल प्राप्त कर सकते हैं, ये एक विषय ये है। और चौथा विषय है आहार दान। उसे अपन बाद में ले लेंगे, आराम से, बहुत समय है अपने पास। तो इन 3 में से जो भी विषय, आप 4 विषय हैं, जो भी पहले समझना चाहते हैं तो अपन एक बार हाथ, वैसे टाइम हो रहा है, 30 सेकंड का समय और ले लें क्या? तो सबसे पहले ताश की पत्तियों वाली बात समझनी है, क्योंकि ताश की पत्ती, पूरी बात तो सुनो, वो ताश की पत्ती कहीं ना कहीं आपको इस बात से जोड़ेगी कि आप लोग कहते हो ना कि हम इतना विषय सुनते हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। भले ही भूल जाओ, याद ना रहे, लेकिन वो फिर भी आपको मोक्ष तक की यात्रा करवा सकता है सुना हुआ विषय। कैसे? तो वो पता चलेगा उस ताश की पत्ती की कहानी में। तो पहला वाला विषय के पक्ष में, न देखो, विषय तो अपन 4 लेंगे,
एक एक करके। लेकिन पहले कौन सा लेना है, हम थोड़ा सा मतलब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं, आपको पता है कि माता जी कोई ना कोई प्रश्न पूछेंगी, उससे पहले आप ही पूछ लेते हैं। और 1 महीने से आप हमारे हिसाब से सुन रहे हैं, तो हम चाहते कि इस बार हम आपके हिसाब से सुना दें। तो नहीं, विषय हम चारों सुनाएंगे, लेकिन पहले आपका पहला वाला विषय, ताश की पत्ती वाले लोग कितने हैं, हाथ खड़े करो। इतने लोग हैं, ठीक है, हाथ नीचे करो। दूसरा विषय, मिलिए जैनाचार्यों से, कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो। तीसरा विषय कौन सा है, भक्तांबर, कितने लोग हैं, ठीक है। और चौथा विषय आहार दान, हाँ, अधिकांश हाथ तो चारों विषय में। तो हम समझ गए कि हम जो पहले लेना चाहते हैं हम वो ले लेते हैं। यदि अपन भक्तांबर का विषय लेते तो ऐसा तो नहीं कि आपको एक क्लास शुरू कर दी माता जी ने, तो वैसी क्लास ही है, ठीक है। तो हम जैसी भी अनुकूलता होती है, और जो हमें लगता है या पूज्य बड़ी माता जी का संकेत जो होगा कि आपको पहले कौन सा विषय समझना चाहिए, जल्दी किस विषय को समझने की है, अपन उस विषय को प्रारंभ करेंगे और क्रमशः अनेक विषयों को समझ करके अपनी गलतियों को सुधार करके संसार से लेकर के मुक्त अवस्था तक की यात्रा को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की जय। बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी। हम मैर हम ऐर हम मैर हम ऐर हम मैर हम ऐर हम मैर हम ऐर हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे 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 हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम ऐरे हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम मैरी हम अकाइरो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम हैकाइरो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम ऐरे हम 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 ऐरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा, खोलिएगा आंखों को और जनवाणी स्तुति। पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही, जवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक
सो वाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़म्बोकार मंत्र। बोल द्वाशांग जिनवाणी माता की जय। में निर्जरा की बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रूम अर्हं श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनीन्द्राय, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति।